हे गाइस, दिस नीरज, वेलकम टू माय चैनल। तो हम देखेंगे कि निफ्टी क्या कर सकता है कल। आज निफ्टी ने क्या किया, हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे। अनदर थिंग, इन्फोसिस के लिए रिक्वेस्ट आई थी मेरे को कि उसको एनालाइज करके मैं बताऊं। तो एक शॉर्ट टर्म टू मीडियम टर्म का मैं एक रिव्यू दूंगा कि क्या हो सकता है इन्फोसिस की शेयर में एंड क्या क्या प्राइस लेवल इंपॉर्टेंट रहेंगे। अगेन गाइस, ऑल दिस एनालिसिस इज फ्रॉम एन एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू, तो डोंट टेक इट एज एन इन्वेस्टमेंट एडवाइस. Second thing, I might have positions in Infosys. I and my client might have positions in Infosys stock, but I do not have any financial interest in the working of the company, nor do I hold more than 1% stake in the company. So other standard disclaimer disclosures apply as per my website panomac.com. So let's start. दिस इज निफ्टी 50 चार्ट्स. तो निफ्टी 50 में हमने कल क्या डिस्कस किया था, ये 15 मिनट के चार्ट है. इसमें हमने डिस्कस किया था कि मार्केट कहीं यहाँ पे बंद हुआ था एंड हमारी एक्सपेक्टेशंस ये थी कि अगर 1 सेकेंड या तो अगर मार्केट इन लेवल्स के ऊपर निकलता है विच वॉज 15,700, तो मैंने बोला था एक पॉजिटिविटी आएगी मार्केट में, दैट आर दोज लेवल्स. एंड मैंने टेलीग्राम पे भी आज अगर हो तो मैंने सुबह सुबह ही अपडेट किया था कि 11:30 बजे की कि वो हमारे लेवल के ऊपर चल रहा है एंड उसी व्यूज से मैं अलाइंड हूँ, राइट. एंड 745 के ऊपर अगर निकलता है तो एक अप मूव हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं. तो मार्केट ने क्या किया, मार्केट सुबह से ऐसे साइडवेज होता रहा. ये लेवल पे आप देखो तो ऊपर खुला, फिर नीचे आया, इन लेवल के नीचे गया, वहां पे होल्ड किया, फिर ऊपर गया, फिर उनको रीटेस्ट करने आया. तो काफी बार कंफर्मेशन मार्केट दे रहा था कि ये लेवल को वो रिस्पेक्ट कर रहा है 15,700. एंड देन उसके बाद आप इधर का भी लो देखोगे तो एग्जैक्ट 15,702 रुपीज था. एंड उसके बाद मार्केट ऊपर गया, यहाँ 745 क्रॉस किया एंड उसके बाद एक 780 तक 775 तक का एक हाई मारा. ठीक है, तो अभी कोई ज्यादा बड़ा ट्रेंडिंग मूव नहीं दिया मार्केट ने ये क्रॉस करने के बाद. बट कल मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ 850 तक 850 900 तक का मूव इन निफ्टी. एंड उसके बाद मे बी सम सॉर्ट ऑफ करेक्शन माइट कम. अगेन नॉट अ बिग करेक्शन, बट या सम सॉर्ट ऑफ करेक्शन माइट कम आफ्टर दैट. दैट इज व्हाट आई एम थिंकिंग. अब वो कल होगा कि आगे चल के होगा, आई डोंट नो. अनदर थिंग जो मैं निफ्टी से रिलेटेड बोलूंगा, अभी एनालिसिस मैं 15 मिनट में चार्ट में और एग्जैक्ट लेवल्स बताता हूँ, बट उससे पहले आई जस्ट वांट टू क्लैरिफाई कि अभी क्या मेरे को कई लोगों के कॉल्स आ रहे हैं प्लस मैसेजेस आ रहे हैं कि व्हाट शुड दे डू ऑफ देयर इन्वेस्टमेंट्स, क्या मार्केट कितना ऊपर जाएगा, क्या होगा. तो देखिए, एक तो मैंने अपने लेवल दे दिए. सेकेंड इज ऑब्वियसली वो लेवल जो मैंने पिछले कुछ वीडियोस में दिए हैं, जो मीडियम टर्म रिव्यू में करता हूँ. एक 16.5 का भी रिव्यू मैंने करके दिया था, 16.5 टू 17.5 की रेंज. So those all are our levels, but then you can't exactly find. See, you can do proactively profit booking slightly, but then वो तो लोग 12,000 के लेवल से कर रहे हैं निफ्टी में, राइट. कि 12,000 जब आ गया था, जब भी लोगों का था नीचे जाएगा, उसके 13,000 पहुंच गया, उसके 14,000 पहुंच गया, 15, अब हम 16,000 पहुंचने वाले, राइट. तो आगे चल के 17 जाएगा, 18 जाएगा, 19 जाएगा, 25 जाएगा, 50 जाएगा, आई डोंट नो, राइट. एंड आई एम नॉट इवन इंटरेस्टेड टू फाइंड द टॉप. द आइडिया इज जब एक बार टॉप बन जाएगा, एक बार जब वीकनेस मार्केट में दिखने लगेगी, ऑब्वियसली तो आप टॉप में नहीं एग्जिट कर पाओगे, बट एक अच्छे प्राइस लेवल पे एग्जिट की अपॉर्चुनिटी मिलेगी, उस समय एग्जिट करेंगे. मैं जैसे बहुत बार बोल चुका हूं अपने चैनल पे, मैं खुद ही अपने वीडियोस में आपको अपडेट दूंगा कि मेरे को वीकनेस दिख रही है, थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं, ऑल दोस थिंग. तो प्रोएक्टिवली आपको करना है, कर सकते हो, बट आई डोंट प्रपोज दैट. अगेन इट डिपेंड्स अपॉन योर स्टाइल ऑफ इन्वेस्टमेंट, योर स्टाइल ऑफ ट्रेडिंग, बट देन दिस इज माय जनरल आइडिया जो मैं फॉलो करता हूं. मैं आपको, आप चैनल पे सब्सक्राइब रहो, आप मेरे वीडियोस देखो डेली, या फिर जो मेरे, अगर आप इन्वेस्टर हो तो जो मैं वीकली एक मीडियम टर्म व्यू डालता हूं वो देखो, आप सब्सक्राइब करके रखो चैनल. आप अगर फॉलो करोगे तो आपको लेवल्स मिल जाएंगे, ठीक है. तो अगेन मेरे को नहीं पता किन लेवल से रिवर्स करेगा एग्जैक्टली, तो जैसे जैसे प्राइजेस अनफोल्ड होंगे मैं अपडेट देता रहूंगा. तो दैट इज हाउ इट वर्क्स. अभी 15 मिनट में कल क्या कर सकते हैं ना निफ्टी में, कि 15 मिनट में मेरे को लगता है कि या तो निफ्टी यहीं से गैप अप खुलेगा या यहीं फ्लैट खुल के ऊपर चलने लगेगा, या फिर अगर थोड़ी बहुत वीकनेस आई भी तो एक 15,700 तक आके फिर ऊपर वापस कंटिन्यू करने लगेगा. 15,700 के नीचे अगर मार्केट निकलता है तो फिर थोड़ा सा डाइसी हो जाता है मामला, क्योंकि ये जो एक ट्रेंड लाइन है ये भी तोड़ देगा. ये वाली ट्रेंड लाइन के पास फिर आने की कोशिश करेगा, ऐसे जो बन रही है, राइट, विच इज समवेयर अराउंड 630 650 लेवल. तो इन लेवल्स तक आने की कोशिश करेगा, या फिर इवन 550 600 तक आने की कल नहीं तो फिर परसों में कोशिश कर सकता है. तो 700 नहीं टूटना चाहिए. 15,700 टूट जाता है तो थोड़ा नेगेटिव सिनेरियो बिल्ड होता है.
कीपिंग अब 15700 आई एम बुलिश फॉर अ टारगेट ऑफ 15850 एंड 900 लेवल्स तक। अगर कल मार्केट इन लेवल्स के आज की हाई के ऊपर निकलता है एक 750 के ऊपर, तो एक अच्छा ऊपर की तरफ हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सो दैट्स माय व्यू फॉर निफ्टी। अभी बैंक निफ्टी में देख लेते हैं क्विकली कि बैंक निफ्टी क्या कर रहा है। तो बैंक निफ्टी हम देखेंगे तो कल हमारी एक्सपेक्टेशन क्या थी कि ये देखिए कल का बना हुआ है, मैंने कुछ चेंज भी नहीं किया है। ये वाले लेवल्स थे एंड ऊपर वाले लेवल थे जो मैंने बना के रखे थे एंड इसके बीच में रेंज बाउंड है। मैंने बोला था आज मार्केट कहीं यहाँ पे खुला, पूरे टाइम रेंज बाउंड रहा, ये ट्रेंड लाइन के ऊपर जा नहीं पाया जो मैंने बनाई थी। और मैंने देखिए जो बना के रखा था कि ऐसे ऊपर आके ऐसे नीचे आ सकता है, तो उस टाइप का मूवमेंट दिखा रहा है। तो मे बी इट माइट कम टू 35,000 35,100 लेवल एंड देन पिकअप। देखिए अगर निफ्टी को भी ऊपर जाना है तो बैंक निफ्टी को भी थोड़ी तो स्ट्रेंथ दिखानी पड़ेगी ऐसा, क्योंकि काफी ओवरलैप होता है दोनों इंडेक्स में। बैंकिंग स्टॉक्स फॉर्म्स अ मेजर पार्ट ऑफ इन इंडेक्स ऑल्सो, निफ्टी ऑल्सो। तो बैंक निफ्टी को भी ऊपर जाना पड़ेगा, ऐसा नहीं है कि अकेला निफ्टी ऊपर चले जाएगा। मे बी मैग्नीट्यूड कम ज्यादा हो सकता है, तो इसमें भी थोड़ी स्ट्रेंथ आनी पड़ेगी। 35,700 के जो लेवल है जो मैंने पहले भी बताए, उनके ऊपर निकलता है तो स्ट्रेंथ बिल्ड होती है। उसके नीचे रहता है तो फिर इसी रेंज में 35,000 टू 35,700 के बीच में बैंक निफ्टी अभी अटका हुआ है, तो उसी लेवल में रहेगा। नीचे अगर तोड़ता है 35,000 के लेवल तो फिर थोड़ा वीकनेस बढ़ जाती है, फिर एक 34,400 500 लेवल्स टच कर सकता है। तो लेट अस बी केयरफुल ऑन दैट। अभी हम इन्फोसिस का शेयर देख लेते हैं। मैंने अभी तक देखा नहीं है ज़्यादा, बट देन लेट मी जस्ट हैव अ क्विक लुक एंड प्रपोज। ओके, तो वन थिंग इज प्रिटी श्योर कि मेरे को जो चार्ट पैटर्न दिख रहा है डे चार्ट पे, क्योंकि डे चार्ट पे मैं अपडेटेड हूँ, डे चार्ट पे जो मेरे को पैटर्न लग रहा है वो थोड़ा बुलिश लग रहा है। अब ये मैंने बाकी जगह भी पैटर्न बताया है कि मार्केट क्या यहाँ से ये ऊपर जो गया एंड यहाँ से ये थोड़ा करेक्ट होके जिगजैग फॉर्म में इधर रहा, अभी ये ऊपर जाके नीचे जाके अब ऊपर जाने की मूव कर रहा है, राइट। पिछला जो स्विंग था ये भी तोड़ दिया है, उन लेवल को रिस्पेक्ट भी कर रहा है, तो यहाँ पे मेरे को एक पॉजिटिविटी दिख रही है। तो कीपिंग अबव 1360 आई एम एक्सपेक्टिंग बुलिश मूव्स इन इन्फोसिस, सो दैट यू कैन एक्सपेक्ट। अभी कहाँ तक, अब ऑब्वियसली जो ये पिछला स्विंग बनाया था तो एट अराउंड 1425 टू 35 टू 40 इन लेवल्स तक मतलब हम टारगेट कर सकते हैं शॉर्ट टर्म में। अगर फिर इनको क्रॉस करता है यहाँ पे ऑब्वियसली होल्ड करने के चांसेस, अगर इनको क्रॉस करता है तो फिर ऑल टाइम हाई की तरफ जाएगा एक 1440 के बाद, ठीक है। तो अभी के जो शॉर्ट टर्म टारगेट रहेंगे वो 1440 रहेंगे। मैं बियरिश व्यू के लिए नहीं हूँ, बट अगर 1360 के नीचे अगर निकलता है इन्फोसिस देन बियरिश व्यूज बन सकते हैं। अभी के लिए मेरे को लगता है कि 15 मिनट में अगर मैं बताऊं फॉर ट्रेडिंग परस्पेक्टिव, तो आप देखोगे तो ये जो लेवल है 1395 के, ये एक बार डिसिसिवली थोड़ा ब्रेक हो जाए उसके बाद फिर आप एक्सपेक्ट कर सकते हो 1425 1445 के लेवल्स तक जाने के लिए। बिलो दैट यहाँ पे हो सकता है थोड़ा साइडवेज रहे एंड स्टफ। ऑब्वियसली एक जो ये ट्रेंड लाइन बन रही है ये नहीं टूटनी चाहिए, ये अगर टूटती है तो फिर 1385 के नीचे निकलता है तो फिर एक 1360 तक आने की उसकी टेंडेंसी रहेगी, 1360 1370। उसके नीचे अगर निकल जाता है तो फिर बुलिश व्यूज थोड़े और कम हो जाएंगे, बट देन 1360 के ऊपर रहते रहते अगर ये यहीं से ऊपर चले आता है तो अच्छे चांसेस हैं। तो दैट्स माय टेक राइट नाउ। तो ये जो अभी एक पैटर्न बन रहा है मेरे को थोड़ा बुलिश की तरफ अलाइन हूँ, बट देन लेट अस फॉलो दी प्राइस पैटर्न। पहले उसको 1395 ब्रेक करने दो एंड उसके बाद आप बुलिश पोजीशन उसमें बिल्ड कर सकते हो, या फिर प्रोएक्टिवली थोड़ा नीचे अगर आपको मिलता है 1385 लेवल पे तो वहाँ पे पोजीशंस बिल्ड कर सकते हो। बट अगर ये ट्रेंड लाइन तोड़ के नीचे जाता दिखता है तो फिर हमें देखना पड़ेगा एंड देन दी टारगेट्स वुड बी towards 1365 to 70 levels. I hope I have made myself clear on this. थोड़ा जल्दी रिव्यू किया है बट देन आई गेस मैंने काफ़ी क्लैरिटी से लेवल्स बोले हैं। आप फिर से भी देख सकते हो वीडियो अगर कुछ मिस हो रहा हो। सो दैट्स माई व्यू गाइज। आई होप यू गाइज आर लाइकिंग द वीडियो एंड अगर कोई आपकी रिकमेंड आपका कोई रिक्वेस्ट है या स्टफ है तो प्लीज डू लेट मी नो। थैंक्स गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग।